रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अफशान सगीर जेलम पॉली क्लिनिक में डायबिटीज़ एक्सपर्ट हूँ। आज मैं बात करूँगी जेस्टेशनल डायबिटीज़ के डाइट प्लान के बारे में, यानी वो ख़वातीन जिनको हमल के दौरान शुगर हो जाती है उनके डाइट प्लान के बारे में कि ऐसे कौन से सुपर फूड्स हैं जो उनके लिए मुफीद होते हैं। अब ये जो मैं डाइट प्लान बताऊँगी ये उनकी सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान नहीं बल्कि डिलीवरी के बाद भी ये उनके लिए मुफीद साबित हो सकता है अगर ये उसको फॉलो करें तो, क्योंकि इसमें क्या होता है ये ना सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान बल्कि डिलीवरी के बाद भी ये माँ और बच्चे दोनों के लिए मुफीद साबित होता है। क्योंकि बच्चा जब ब्रेस्ट फीड करता है तो उसे जो है वो माँ के थ्रू वो सारे ग़िज़ाई अज्जा ले रहा होता है और उससे माँ और बच्चे दोनों की सेहत बरकरार रहती है। इसके अलावा बच्चे की जो है वो क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ती है और ऐसे बच्चे जो हैं वो फ्यूचर में फ़िज़िकल एक्टिविटी भी मतलब फ़िज़िकली एक्टिव भी होते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो हैं वो फ़िज़िकली एक्टिव भी होते हैं। अब अगर इस्लामी तौर पे देखा जाए तो बीइंग अ मुस्लिम हमारा इस बात पे यकीन होना चाहिए कि अल्लाह पाक के हर काम में कोई ना कोई हिकमत छिपी हुई होती है। जैसे कि बेटी के लिए माँ के दूध की जो मुद्दत है वो है 2.5 साल और बेटे के लिए 2 साल है। तो यकीनन इसमें कोई ना कोई फ़ायदा होगा, जैसे कि माँ के दूध में मुकम्मल ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं, इसलिए माँ का दूध जो है वो एक मुकम्मल ग़िज़ा है। WHO के मुताबिक पिछले 40 सालों में होने वाली रिसर्चेस में ये सामने आया है कि जो ख़वातीन अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाती हैं वो मोटापे का शिकार नहीं होती हैं, यानी उनमें वज़न बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके अलावा अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन के मुताबिक अगर आप डायबिटिक मदर हैं तो एटलीस्ट आपको 6 माह तक अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे टाइप 1 डायबिटीज़ का शिकार होने से बचे रहते हैं। इसके अलावा इन फ्यूचर बच्चों का वज़न बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि मोटापा जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ का बायस बनता है। ठीक है, WHO के मुताबिक ऐसे बच्चे जो कि ब्रेस्ट फीड करते हैं ये फ्यूचर में मोटापे का शिकार होने से बचे रहते हैं, क्योंकि माँ का दूध जो है वो यूनिक बायोकेमिकल फार्मूला है जो बच्चे की एनर्जी और ग्रोथ में बैलेंस रखता है। अब आते हैं डाइट प्लान की तरफ। तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट है, डायबिटिक पेशेंट्स को अपने जो भी उनके खाने का टाइम है वो उनको सही टाइम पे खाना खाना चाहिए। अगर वो सही टाइम पे खाना नहीं खाएंगे तो उनकी शुगर हाई में जाएगी। तो सबसे पहले नाश्ते की बात करते हैं। नाश्ते में कोशिश करें कि आप कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स का इस्तेमाल इकट्ठे ना करें। इसका मतलब ये है कि आप अपनी बॉडी को जितनी कम कैलोरीज देंगे उतनी जो है वो आपकी बॉडी उन कैलोरीज को आसानी से हज़म करेगी और इससे आपकी शुगर भी नॉर्मल पे रहेगी। मिसाल के तौर पे अगर आप दलिया बना रहे हैं तो अगर आपने उसमें 3 कप पानी ऐड किया है तो 3 से 4 चम्मच आप उसमें दलिया ऐड कर रहे हैं, तो उसको पकाने के बाद आप हाफ़ कप उसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे, वो भी बग़ैर मलाई के। तो इससे क्या होगा कि अब आपको उसमें प्रोटीन भी मिली है, आपको उसमें कार्ब्स भी मिले हैं। अगर आप दलिए में नट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सिर्फ बादाम ऐड कर सकते हैं, वो भी 3 से 4। इसके बाद आप नाश्ते में उबला हुआ अंडा भी ले सकते हैं। आप उबला हुआ अंडा चॉप्ड करके उसमें हस्बे ज़ायका काली मिर्च या नमक ऐड करके, अगर आपके पास बॉयल्ड चिकन अवेल है तो वो भी आप उसमें ऐड करके मायोनीज़ के साथ ब्राउन ब्रेड पे लगा के आप चाय के साथ वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं फ्राई अंडे के साथ। फ्राई अंडे को कोशिश करें कि आप कम से कम ऑयल में फ्राई करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ऑयल लेंगे उतनी आपकी शुगर जो है वो हाई में जाएगी। इसके अलावा आप नाश्ते में ब्राउन रस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं चाय के साथ। आप खाली दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसमें आप नट्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने सूखी चपाती का इस्तेमाल करना है, पराठे के इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बात आपने अपने जहन में रखनी है कि ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ की पेशेंट्स होती हैं इन्होंने अपनी शुगर को टाइटली कंट्रोल रखना होता है, क्योंकि ये उनके लिए और उनकी बच्चे की सेहत दोनों के लिए ये फिर बहुत मुफीद साबित होती है।
तो आपने सूखी चपाती का इस्तेमाल करना है। आप चाहे वो दही के साथ करें, चाहे वो आप उसको सालन के साथ इस्तेमाल करें। इसके बाद कोशिश करें कि दूध पत्ती का इस्तेमाल आप नाश्ते के फ़ौरन बाद ना करें, क्योंकि जब आपने हैवी नाश्ता किया हुआ है फ़ौरन आप उसमें दूध पत्ती का इस्तेमाल भी करेंगे तो जैसा कि कहा जाता है कि डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो दूध जो है वो बलाई के बगैर लें। आप दूध बलाई के बगैर जब आप लेंगे उसमें से फ़ैट्स तो निकल जाएंगे, लेकिन उसमें लैक्टोज़ जो है वो उसमें रह जाते हैं। इससे क्या होगा, फिर आपकी शुगर हाई में जाएगी। तो कोशिश करें कि आप नाश्ते के तकरीबन 1 घंटे बाद आप दूध पत्ती का इस्तेमाल करें। उसके बाद 10 से 11 बजे अगर आपको भूख का एहसास हो रहा है तो आपने फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। आप फ्रूट्स का इस्तेमाल भी आपने एतदाल के साथ करना है। मसलन एक दरमियाना साइज़ जो है वो आप सेब भी ले सकते हैं। आप इसमें 1 अदद नाशपाती ले लें, 1 अदद आप इसमें वो माल्टा ले लें, या अगर दानेदार फ्रूट है तो अंगूर के 6 से 7 दाने, अगर तरबूज है तो 6 से 7 टुकड़े उसके, अगर इसमें खरबूजा है तो आप 2 से 3 स्लाइस आप उसके ले सकते हैं, या अगर वो क्यूब्स में है तो 3 से 4 टुकड़े आप खरबूजे के ले सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास फ्रूट्स अवेल नहीं है तो आप 1 गिलास दूध बग़ैर बलाई के, बग़ैर चीनी के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इसमें शेक भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपने सेब का शेक लेना है, इसके अलावा केले या आम का शेक आपने इस्तेमाल नहीं करना है। फिर आ जाता है दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में कोशिश करें कि आप चपाती का इस्तेमाल ना करें। अगर आप चपाती ले रहे हैं तो छोटे साइज़ की, सालन के साथ या दही के साथ, और इसमें आपने सलाद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। आप इसमें हाली सलाद भी ले सकते हैं। 1 बाउल जो है वो आप सलाद का बनाएंगे। अगर आप उसमें गाजर ऐड कर रहे हैं तो आप उसमें हाफ़ गाजर का करेंगे इस्तेमाल, क्योंकि गाजर में स्टार्च ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आप जो है वो दोपहर के खाने में मिक्स फ्रूट भी खा सकते हैं। आप मिक्स फ्रूट जो है वो आप फ्रूट चाट की सूरत में भी दही के साथ आप वो बना के तो ले सकते हैं। कोशिश करें कि खाने के साथ, खाने के फ़ौरन बाद आप फ्रूट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि खाने में भी कार्ब्स यानी रोटी में भी होते हैं कार्ब्स ज़्यादा और फ्रूट्स में भी, तो इस तरह क्या होगा, आपकी शुगर हाई में जाएगी। आप दोपहर के खाने में उबले हुए चावल भी ले सकते हैं दाल के साथ, या उसके ऊपर सलाद ज़्यादा होगा। इसके अलावा आ जाता है स्नैक टाइम, यानी 3 से 4 बजे। 3 से 4 बजे आप चाय के साथ फीके बिस्किट लेंगे। नमकीन बिस्किट या मीठे बिस्किट का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। आप फीके बिस्किट लेंगे, जैसे कि मैरी बिस्किट हो गए, तो ये आप स्नैक के तौर पे ले सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो इस टाइम पे भुने हुए चने भी ले सकते हैं। एक जो आपकी मुट्ठी है इस तरह आप भुने हुए चने ले सकते हैं, या आप आधी छली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास शामी कबाब अवेल हैं तो वो आप 1 चाय के साथ ले सकते हैं। इसके बाद है रात का खाना। रात का खाना जो है वो आप कोशिश करें कम से कम खाएँ। आधी चपाती आप दही के साथ या सालन के साथ ले लें विद सलाद। उसके बाद जो है वो आप एक चिकन पीस भी ले सकते हैं चटनी के साथ, सलाद के साथ, या आप इस टाइम पे उबले हुए चावल भी आप इस टाइम पे ले सकते हैं, उसके ऊपर सलाद ज़्यादा इस्तेमाल करके। कोशिश करें कि जो रात का खाना है वो आप मगरिब के फ़ौरन बाद खा लें। अब अगर सोते वक्त आपको भूख महसूस हो रही है तो आप 1 गिलास दूध का बग़ैर बलाई के ले सकते हैं, या आप 1 सेब भी खा सकते हैं। अब अक्सर पेशेंट्स की रात के वक्त शुगर लो में जाती है, तो उसके लिए उन्होंने क्या करना है कि अपनी साइड टेबल पे आप कुछ वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख लें, आप उसमें जूस रख लें, आप उस पर जो है वो चीनी भी आप अपने साथ रख सकते हैं, ताकि रात को अगर आपको शुगर लो की सिम्टम्स होती हैं तो आप इनमें से कोई भी मीठी चीज़ ले लें। अब जिन चीज़ों से आपने मुकम्मल परहेज़ करना है, जो आपने बिल्कुल भी नहीं खानी है, वो हैं बाहर के खाने, कोल्ड ड्रिंक्स, इसके अलावा ये जो फास्ट फूड होते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, या ये जो होते हैं फ्राइज़ वगैरह जो होते हैं। उसके अलावा आपने चीनी, शक्कर, गुड़, शहद, खजूर का इस्तेमाल किसी भी खाने में बिल्कुल भी नहीं करना है। अगेन ये है कि आपने अपनी शुगर को टाइटली कंट्रोल रखना है, जो कि आपके लिए और आपके बच्चे के लिए फिर अच्छी रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।